अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करण बट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैरियत से हैं। बरतानिया जो अपने सख्त इमिग्रेशन कवानीन और जदीद सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जाना जाता है, वहां दुनिया के ख़तरनाक तरीन जराइम पेशा अफराद ना सिर्फ खुलेआम घूम रहे हैं बल्कि अपना कारोबार भी चला रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद उन खौफनाक खामियों की जिनकी वजह से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के सरगना और संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद वहाँ पनाह गुज़ीनों के रूप में मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम BBC की एक तहलका खेज़ तहकीकाती रिपोर्ट का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे जिसने बरतानवी हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह फ्रांस के महाजर कैंपों का गॉडफादर कहलाने वाला शख्स बरतानवी हुकूमत की नाक के नीचे रूपोश है, जबकि शुबाना महमूद समेत पूरी बरतानवी हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ गरीब मेहनत कश तारिकीन वतन को मुल्क से निकालने पर है। साथ हम उस पाकिस्तानी नजाद मुजरिम के हवाले से भी तफसीली बात करेंगे जिसके संगीन जराइम और फिर उसे डिपोर्ट ना किए जाने के मामले ने तूफान खड़ा कर दिया है। ये खबर हम सब के लिए इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि इस तरह के वाकयात का सीधा असर उन लाखों मासूम और हकदार तारिकीन वतन पर पड़ता है जो जायज तरीके से रोजगार और पनाह की तलाश में इन ममालिक का रुख करते हैं। इसलिए इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी हर अहम और मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, कहानी का आगाज BBC की एक तहलका खेज़ तहकीकाती रिपोर्ट से होता है जिसने बरतानवी बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन के निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। BBC ने अपनी तवील तहकीक के बाद एक ऐसे शख्स को बरतानिया के इलाके लेस्टरशायर के एक छोटे से गांव में ढूंढ निकाला है जिसका नाम तवाना जमाल है। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि इंसानी स्मगलिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इराक से ताल्लुक रखने वाला तवाना जमाल, जिसे फ्रांस के महाजर कैंपों में पाशा के नाम से जाना जाता था, एक सजा याफ्ता मुजरिम है। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक ये शख्स तारीख के कामयाब तरीन और ख़तरनाक तरीन इंसानी स्मगलरों में से एक है जिसे पकड़ा गया था। 2016 में फ्रांस की एक अदालत ने इसे 5 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। ये गैर कानूनी तारिकीन वतन को ट्रकों के ज़रिए इंग्लिश चैनल पार करवाने के एवज़ हर हफ्ते 1 लाख पाउंड तक कमाता था। ये हर शख्स से बरतानिया पहुंचाने के लिए 4.5 से 5,000 पाउंड वसूल करता था। फ्रांस में सजा काटने के बावजूद ये शख्स इंतहाई पुरसरार तरीके से बरतानिया में दाखिल होने में कामयाब हो गया। जब BBC की टीम ने इसे ढूंढ निकाला तो इसने इंतहाई डिटाई से बताया कि इसने बरतानिया में पनाह की दरख्वास्त दे रखी है और वो इसके मंजूर होने का इंतजार कर रहा है। तवाना जमाल उर्फ पाशा की बरतानिया में मौजूदगी और इसके लाइफस्टाइल ने सबको हैरान कर दिया है। BBC की टीम को एक खुफिया इत्तला मिली थी कि ये स्मगलर बरतानिया में मौजूद है, एक शानदार BMW गाड़ी चलाता है और देखने में इंतहाई अमीर लगता है। जब सहाफ़ियों ने इसका पीछा किया तो पता चला कि वो लेस्टरशायर के गाँव ब्लाबी में 2 मुख्तलिफ मिनी मार्ट्स में काम कर रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि इनमें से एक दुकान तो मकामी कंजर्वेटिव मेंबर पार्लियामेंट के दफ्तर के बिल्कुल साथ वाक़या है। तवाना जमाल वहां जाली नाम इस्तेमाल करके रह रहा था, बगैर लाइसेंस की गाड़ियां चला रहा था और गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था। एक खुफिया रिकॉर्डिंग में इसने कहा कि यहाँ उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, यहाँ तक कि पुलिस भी इन्हें नहीं रोकती। इस शख्स की इन बातों ने बरतानवी अवाम में शदीद गम गुस्सा पैदा कर दिया कि कैसे एक गैर मुल्की मुजरिम जिसके खिलाफ दूसरे मुल्क में संगीन जराइम का रिकॉर्ड मौजूद है, वो इतनी आसानी से बरतानवी कानून का मजाक उड़ा रहा है। जहां एक तरफ इस इंसानी स्मगलर का मामला ज़ेरे बहस है, वहीं दूसरी तरफ एक और इंतहाई संगीन नौयत का केस सामने आया है जिसका ताल्लुक एक पाकिस्तानी नजाद शख्स से है। ये शख्स शब्बीर अहमद है जिसकी उम्र 73 साल है
और ये रोचडेल ग्रूमिंग गैंग का सरगना रह चुका है। रोचडेल गैंग बदनामे ज़माना ग्रोह था जो मासूम और छोटी बच्चियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ इंतहाई घिनौने जुराइम करता था। शब्बीर अहमद को 2012 में तवील कैद की सजा सुनाई गई थी। शब्बीर अहमद के पास बरतानिया और पाकिस्तान की दोहरी शहरियत थी, लेकिन उसके संगीन जुराइम की वजह से बरतानवी हुकूमत ने उसकी बरतानवी शहरियत मंसूख कर दी थी। सबका यही ख्याल था और मुतासरीन को भी यही यकीन दहानी कराई गई थी कि सज़ा मुकम्मल होने के बाद इस दरिंदे को फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में जब उसकी रिहाई का वक्त करीब आया तो प्रोबेशन सर्विस की जानिब से एक ऐसी दस्तावेज सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस दस्तावेज के मुताबिक 1971 के इमिग्रेशन एक्ट में मौजूद एक कानूनी पेचीदगी की वजह से शब्बीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस मामले ने बरतानिया के कानूनी निज़ाम और इंसानी हकूक़ के कवानीन के बेजा इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। इन दो इंतहाई संगीन वाक़यात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद बरतानवी सियासत में एक भूचाल आ गया है और अपोजिशन समेत पार्लियामेंट के अरकान हुकूमत पर भी शदीद तनकीद कर रहे हैं। शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने मुतालबा किया है कि लेस्टरशायर में पाए जाने वाले इस स्मगलर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इसकी पनाह की दरख्वास्त को कलअदम करार दिया जाए। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से आज बरतानवी अवाम की सिक्योरिटी दाव पर लग चुकी है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुजरिमों को डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो इंसानी हकूक और पुराने कवानीन की आड़ में मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 1971 के इमिग्रेशन एक्ट जैसी बोसीदा कानून साजी में फौरी तरमीम की जाए ताकि शब्बीर अहमद जैसे संगीन मुजरिमों को मुल्क बदर करने में कोई रुकावट आड़े न आए। सियासी हलकों में यह बहस जोर पकड़ चुकी है कि अगर बॉर्डर फोर्स और इमिग्रेशन के महकमे एक सजा याफ्ता स्मगलर और एक शहरियत से महरूम जिनसी दरिंदे को मुल्क से बाहर निकालने में नाकाम है तो फिर वो आम शहरियों की हिफाजत कैसे यकीनी बना सकते हैं। होम ऑफिस ने अपना दिफा करते हुए एक वजाहती बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हमने बार बार BBC से सबूत मांगे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें वो ठोस शवाहिद फराहम नहीं किए जिनसे इन दावों की तस्दीक हो सके। होम ऑफिस के मुताबिक पनाह मांगने वाले हर शख्स की शनाख्त, सिक्योरिटी और जराइम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल लाजमी की जाती है और बरतानिया की तारीख में इस वक्त इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें गैर कानूनी वर्कर्स की गिरफ्तारियों में 83% और छापों में 77% तक इजाफा हुआ है। हुकूमत का दावा है कि वो अवाम की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है और किसी भी मुजरिम को कानून के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के निज़ाम में भी किस कदर बड़ी खामियां मौजूद हैं। एक तरफ वो मासूम लोग हैं जो जंगों, गुर्बत और मजबूरियों के मारे अपने घर बार छोड़कर कानूनी रास्ते से एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में निकलते हैं और इन्हें सालों तक वीज़ों और पनाह की दरख्वास्तों के कड़े और अज़ियतनाक अमल से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ तवाना जमाल जैसे शातिर स्मगलर और शब्बीर अहमद जैसे दरिंदे हैं जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर या कानूनी खामियों का फायदा उठाकर इन्हीं ममालिक में अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं। ये दोहरा मयार और निज़ाम की ये नाकामी वाकई ही मायूस कुन है। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान उन गरीब और सच्चे तारिकीन वतन का होता है जिन्हें इन जराइम पेशा अफराद की वजह से शक की निगाह से देखा जाता है और उनके लिए कानूनी रास्ते मज़ीद मुश्किल बना दिए जाते हैं। आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत की ये नाकामी किस हद तक तशवीशनाक है और क्या शब्बीर अहमद जैसे मुजरिमों को इंसानी हकूक़ या पुराने कवानीन की आड़ में डिपोर्ट होने से बचाना इंसाफ का कत्ल नहीं है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अहम हक़ाइक़ पहुँच सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए 4 लाख नौकरियां कैसे पैदा हो गई हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि सऊदी वर्क वीज़े के नए कवानीन क्या मुकर्रर किए गए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।